नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा आपसे कि द यूनिट मेजरमेंट इज पर क्विंटल फार। निम्न ऑप्शन में बताना है कि किसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, रोलिंग शटर की। तो शटर को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, कोलोप्सिकल गेट की, तो ये इसको भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगर हम बात करेंगे वायर नेटिंग का मतलब क्या आता है कि हमारा जो मेटल है, ठीक है, उसका जाल बना रहे हैं, तो इसको किस में मेजर करेंगे, इसको भी मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क में, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट यूज होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं, क्विंटल में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फ्लोर एरिया रेशियो बताना है, कितना होता है फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है मेरा, वो टोटल फ्लोर एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद हम प्लाट के एरिया से उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फ्लोर एरिया रेशियो निकल जाता है। यानी कि टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। ठीक, ऑल फ्लोर का मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना भी फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, सबका क्या करना है, ऐड कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, एरिया प्लॉट से भाग कर देंगे, तो हमें यह FAR मिल जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया प्लॉट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला आपसे कि DPC जो है, ठीक है, इसमें कुछ में मेजर किया जाता है। अगर हम बात करें डैम प्रूफ कोर्स की, तो हमें किस पे दिया जाता है, डैम प्रूफ फोर्स हमेशा जो है आपने देखे होंगे वाल्व पे दिया जाता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, वो है मेरा एरिया का यूनिट। किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। DPC हम 2.5 सेंटीमीटर देते हैं, याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। इसको बताएंगे द मोस्ट रिएबल एस्टिमेट इज, कौन सा एस्टिमेट मेरा विश्वसनीय है। तो बात करेंगे यहाँ पे कौन सा मेरा एस्टिमेट विश्वसनीय है। तो डिटेल एस्टिमेट जो मेरा है, ये क्या है, ये है मेरा रिएबल एस्टिमेट है। इसमें पूरा एक एक क्वांटिटी हम क्या करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। इससे से मेरा ये जो विश्वसनीय एस्टिमेट इसलिए बोला गया है डिटेल एस्टिमेट को। प्लिंथ एरिया क्या होता है, ये प्लिंथ अपने उसी एरिया में क्या कर देंगे, सेम 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 एरिया का, ठीक है, सेम जगह पे क्या कर देंगे, कोई अगर मकान बना हुआ तो वहाँ पे क्या है, उसकी क्वांटिटी उसका रेट पता करके, ठीक है, अपने का निर्धारित कर लेते हैं। उसकी प्लिंथ का रेट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग बता देते हैं अपना प्लिंथ कितना होगा। इसी को प्लिंथ एरिया एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, क्यूबिकल रेट का मतलब होता है, ठीक है, उसकी क्यूब जो भी उसी एरिया में उसी क्षेत्र में क्या हो, ठीक, कोई अगर बिल्डिंग बनी हुई हो तो उसका क्यूबिकल रेट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। ठीक, किसकी क्वांटिटी निकालनी है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हमारी ये डायमेंशन जो दिया है BFS, पूछा BFS की क्वांटिटी कितनी होगी। अगर हम पर मीटर लेंथ की बात करेंगे, तो पर मीटर लेंथ की बात करेंगे, क्वांटिटी निकालनी, क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, LB/H हो जाएगा। तो यहाँ पे L कितना दे दिया, L बोला है 1 मीटर इंटू B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है, 750 दिया, दशमलव हो जाएगा 750 इंटू, ठीक है, यच कितना दिया आपको, ये हाइट कितनी दी है, 75 mm दी है, हो जाएगा कितना, 0.075। जब सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपको आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0.0, ठीक, 56। देखिए, तो स्क्वायर मीटर दे दिया, ये भी स्क्वायर मीटर दे दिया, ये दोनों होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि इसको यहाँ पे बताना, फॉर वन वन स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग द नंबर ऑफ ब्रिक पूछ रहा है। कह रहा है अगर आप ईंट का सोलिंग कर रहे हैं, ईंट का सोलिंग का मतलब होता है ईंट की अगर आप ऊपर देखेंगे तो उसकी आपको चौड़ाई दिखाई देगी। चपटा ईंट ऐसे रखेंगे तो इसके ऊपर से जब देखेंगे उसकी चौड़ाई दिखाई देगी, इसी को कहते हैं सोलिंग। आप पूछ रहे 1 मीटर, अगर आप 1 मीटर एरिया में क्या कर रहे हैं, सोलिंग कर रहे हैं, तो बताइए नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा। फिर तो याद रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया में हम सोलिंग वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो ईंट के नंबर ऑफ ईंट लगेंगे वो 32 लगेंगे।
अगर हम बात करेंगे एज की, तो एक एज वाला क्वेश्चन जो आगे देखा गया है यहाँ पे, एज की कंडीशन में अगर उसी ईंट को क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर में को बताना हो, अगर हम ईंट को कैसे एज सोलिंग कर रहे हैं, एज सोलिंग का मतलब हो गया ये ईंट की बस आपको क्या दिखाई देगी, मोटाई उसकी दिखाई देगी। आप ईंट की ऐसे सोलिंग कर रहे हैं, जिसको प्लान में अगर देखेंगे तो उसकी मोटाई दिखाई देगी। तो पूछ रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में बताइए, ठीक है, कितना ईंट लगेगा जब हम एज सोलिंग करें। तो एज सोलिंग जब करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितना हो जाते हैं, 54 इज करेक्ट आंसर। जब हम क्या करेंगे 1 मीटर ब्रिक के 1 मीटर स्क्वायर में अगर एज सोलिंग करेंगे तो वहाँ पे बात करेगा किसका, जब सोलिंग की बात करेगा 1 मीटर स्क्वायर में पूछेगा तो 32 हो जाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर, ठीक, 7.5 सेंटीमीटर लाइम लाइम कंक्रीटिंग करवानी है आपसे, दिया है रेशियो 2:7, ठीक। आपसे पूछ रहा है फाइन क्या करना है, फाइन करना सुर्खी की क्वांटिटी कितनी होगी। तो फिर अगर याद करेंगे यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीटिंग हो रहा, तो उसके लिए हमें जो क्वांटिटी होती है 1.52 डिवाइडेड बाई रेशियोस कर देते हैं भाग 7, 11 हो जाएगा। जब इसे आप भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0. ठीक, जितना ये आएगा इसमें से देख लेंगे, करेक्ट आंसर जो होगा इसमें से आप देख लेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ड्यू टू एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूछा है हमारा जो मूल्यह्रास का फार्मूला इनमें से कौन सा होता है। अगर हम बात करेंगे मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन की, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा अगर हम किसी भी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को लगातार यूज करते हैं उसमें क्या आता है, उसमें कुछ ना कुछ हमें लॉसेस देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ये पूछता है इसका फार्मूला क्या होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड जो डिप्रिसिएशन का फार्मूला होता है क्या, C-V/N। सी क्या है मेरा, हो गया मेरा ओरिजिनल कास्ट, भी क्या है मेरा स्क्रैप वैल्यू, एन क्या है, ईयर है मेरा, ठीक है, लाइफ इन ईयर। तो क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ द पर मेसन शुड बी। एक मेसन जो है एक दिन में पूछ रहा है वो कितना वर्क करेगा, अगर वो काम किस में कर रहा है, फाउंडेशन और प्लिंथ में कर रहा है। तो फाउंडेशन और प्लिंथ में कर रहा है तो एक दिन में एक मेसन जो मेरा काम करेगा 1.25 मीटर क्यूब करेगा। अगर वो सुपर स्ट्रक्चर में करेगा तो 1 मीटर क्यूब करेगा, ठीक है, 1 मीटर की। अगर बात करेंगे यहाँ पे किससे कर रहा है वो, ठीक है, अगर वो मेरा मेसन जो अगर गारे से कर रहा है, गारा मतलब मिट्टी वाला, ठीक है, अगर गारे मोटार से कर रहा है तो अगर वो काम कर रहा है फाउंडेशन और प्लिंथ में तो एक दिन में 1.5 करेगा। अगर वो गारे मसाले का यूज करके सुपर स्ट्रक्चर में अगर यूज करेगा तो 1.25 मीटर क्यूब वो काम करेगा। अगर प्लास्टरिंग की बात करेंगे 12 mm प्लास्टरिंग वो कर रहा है तो एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर वो प्लास्टरिंग करेगा, ठीक है। ये सारा डाटा आप याद रखेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 स्क्वायर मीटर। तो आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी होगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी बना लेंगे 0.343, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे कह रहा 100 स्क्वायर मीटर की बताना है कि कितना हमें सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी, ठीक है। अगर 15 mm का जब प्लास्टर करते हैं तो हमको पता है इसकी क्वांटिटी 2.5, ठीक है, मीटर क्यूब की आवश्यकता पड़ती है। रेशियो का 6 एक 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है, 3 के आसपास आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगर यहाँ पे 15 mm बोला, अगर 12 mm प्लास्टर बोलता तो उसके लिए 2 लगता है, अगर 20 mm प्लास्टर बोलता उसके लिए 3 लगता है, ठीक है। याद रखेंगे ये भी डाटा कि किसके लिए बोल रहा है, 15 के लिए बोला था 2.5 इसकी क्वांटिटी लगेगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे वुड वर्क शुड बी मेजर टू नियरेस्ट। तो वुड वर्क आप बताना है, वुड वर्क को हम कितना नियरेस्ट मेजर कर सकते हैं। तो वुड वर्क की बात करेंगे तो मेजर कितना कर सकते हैं 0.002। अगर हम बात करेंगे एरिया की, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर हम बात करें लेंथ की, तो इन तीनों को हम जो मेजर करते हैं नियरेस्ट वैल्यू तो 0.01, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक, सॉरी, अगर एरिया की बात करेगा तो 0.01, वॉल्यूम की बात करेगा तो 0.01, लेंथ की बात करेगा तो 0.01। तीनों कंडीशन में नियरेस्ट हम इतना मेजर कर सकते हैं लेंथ एरिया वॉल्यूम में। यहाँ पे बात किया वुड की, वुड वर्क की, तो वुड वर्क हम मेजर करते हैं 0.002 नियरेस्ट में,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे यहाँ पे बताना है कि श्रिंकिंग फंड का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे श्रिंकिंग फंड की, तो श्रिंकिंग फंड क्या है, एक प्रकार का ये फंड जमा होता है। ठीक है, जब भवन की क्या होती है, लाइफ टाइम समाप्त हो जाती है तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब बताना है श्रिंकिंग फंड क्या होता है, श्रिंकिंग फंड का फार्मूला क्या होता है। तो श्रिंकिंग फंड की अगर हम बात करेंगे तो होता है मेरा क्या, एस आई डिवाइडेड बाई 1 + i की पावर n, ठीक है, -1 होता है मेरा श्रिंकिंग फार्मूला। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एस इक्वल टू यहाँ पे 1 लिया गया, जानते हैं यूनिट 1 लिया जाता है यहाँ पे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये आपको बताना है कि यहाँ पे बताना है कि इस एक्सीवेशन की अगर आप वर्क हो रहा है, क्या एक्सीवेशन वर्क हो रहा है, तो उस कंडीशन में बताने कितनी क्वांटिटी लगेगी, मिट्टी की क्वांटिटी हमें बतानी है। तो देखेंगे यहाँ पे इसकी ब्रेथ दे दिया, हाइट भी दे दिया है, हमको निकालना है लेंथ। क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हम सेंट्रल लाइन मेथड का यूज करते हैं, निकालते हैं। ये देखिए आउटर टू आउटर दिया है, अगर दीवार की जो थिकनेस है 40 ले लेंगे, ठीक है, 40 mm, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके सेंटर्स करेंगे, जब इसके सेंटर्स करेंगे तो 20 इधर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5.6। ठीक है, प्लस अब ये 4 वाली में देखेंगे, ये भी आउटर टू आउटर दिया है, 20 इधर माइनस कर देंगे, 20 इधर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 3.6। कितना है ये टोटल मेरा ये दो वाल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ से लेंथ निकल जाएगी 5 2 प्लस इंटू 5 6 7 8 9, ठीक है, इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 18.4। आपको लेंथ मिल गया 18.4, आपको लेंथ मिल गया। इसी लेंथ में यहाँ पे ब्रेथ की और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्वांटिटी निकल जाएगी। निकालते हैं यहाँ पे 18, ठीक है, 4 इंटू ये दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में 0.8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दिया, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 8.832। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8.832। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेंटर लाइन से पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे, टोटल लेंथ निकालने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेथ भी दिया, हाइट भी दिया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सीवेशन वर्क आपको फाइंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द डायमीटर ऑफ एमएस, ठीक है, स्टील बार इन एमएम, स्टैंडर्ड वेट बताना आपको पर मीटर कितना होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वेट की, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है W/V। ठीक है, आपको स्टील का डेंसिटी पता है कितना 7850 होता है kg/m³। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकते हैं एरिया इंटू एल। ठीक, तो यहाँ पे वेट निकालेंगे तो वेट निकालते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू डेंसिटी कितना 7850, ठीक है, इंटू एरिया इंटू एल, एरिया क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, डी स्क्वायर तो एमएम में दिया, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डी डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू यल बोला है कि पर मीटर निकालना, तो यल इक्वल टू 1। जब इसको आप सॉल्व करें तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा 0.00618 डी स्क्वायर। ठीक है, 0.00618 डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, इसको हम एक चीज़ में और लिख सकते हैं आपको याद करने के लिए, या डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। जब आप 0.00618 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसको तो डेसिमल को चेंज करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। तो ये भी याद रखेंगे, कहीं कहीं ये भी देता है। इसी से डी क्या मेरा डायमीटर हो गया। अब डायमीटर जिसका दिया है, जिससे में जितना है हम उसे पुट करेंगे, आपको पता चल जाएगा पर मीटर लेंथ कितना आएगा छड़ का। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।